आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग दशम के पाठ्यपुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 सूरदास के पद से ये पंक्तियां उद्धृत है। ये सूर सागर के अंतर्गत भ्रमर गीत से उद्धृत है। जैसा कि हम लोग इसके पूर्व वीडियो में देख चुके हैं कि ब्रज गोकुल से जब कान्हा कृष्ण मथुरा चले गए थे तो एक लंबी अंतराल में गोपियां ग्वाल चाहते थे कि उनके बिना अभाव महसूस करते थे। तो ये जब ज्ञात हुआ कृष्ण को तो उन्होंने परम ज्ञानी उद्धव को इन लोगों की सांत्वना देने के लिए भेजे। जब उद्धव ने जो संदेश की पाठ पढ़ाई उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां चाहती थी कि हमें कान्हा ही चाहिए। गोपियों के ब्रज गोकुल ग्वाल के सभी के अंतरतम में एक प्रकार की हृदय में कान्हा की छवि विराजमान थी। हमेशा वो लोग चाहते थे कि हम लोग कृष्ण को ही अपनी इन नेत्रों से दीदार करें, पर जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो उन्होंने योग संदेश का पाठ जब उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो उन लोगों के हृदय में कृष्ण की छवि थी और अपने मध्य में हृदय में बसाए हुए थी। जैसे जैसे उद्धव शांति की पाठ पढ़ाए तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे एक प्रेमी और एक प्रेम करने वाले दोनों एक दूसरे से जुदा होकर भी जुदा नहीं है। विरह और मिलन की स्थिति पैदा हो गई थी। जो मिलन में सुख होता है और विरह में जो तड़प होती है वो ये विरह की वो समझिए भक्त और भगवान के बीच में अंतरतम में गोपियां अनुभव कर रही थी। तो सूरदास देखते हैं कि इस पद में किस प्रकार से समझाने का प्रयास किए हैं उद्धव, और इन लोग किस प्रकार से समझने से इन लोग नहीं चाहती है कि हमें इस शांति संदेश को अपना है। तो मान लो भ्रमर गीत में एक भंवरा के माध्यम से गोपियां व्यक्त करती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे कान्हा हमारे कृष्ण, हमारी जो उनकी जो छवि है, हमारे उनके प्रति जो आस्था है, जो भाव है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो अंतरतम में मन के मांझ मध्य में अर्थात विराजमान है, स्थित है, और वो लोग भूलना नहीं चाहती है। गोपियों के आंखों में कृष्ण के वियोग का एक छटा देखने को मिलती है। आगे पंक्ति में कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहे, गोपियां कहती है कि किस प्रकार से बताऊं अपनी पीड़ा को, अपनी प्रेम को, अपनी दर्द को, अपनी व्यथा को, कहा नहीं जाता। हिंदी कोश में ऐसा कोई शब्द नहीं दिखते जिस शब्द का इस्तेमाल करके बताऊं उद्धव भैया, उद्धव नाही परत कही। जो प्रेम है, जो दर्द है, जो व्यथा है, जो हमारी आशा है, वो कहा नहीं जाता कान्हा के प्रति। अवधि आधार आस आवन की तन मन बेथा सही। अवधि अर्थात एक लंबे अंतराल, एक समय, जैसे जैसे कान्हा के एक अधिक समय बीत रहा है। अवधि आधार, एक ही आस में है कि वो जरूर आएंगे, आज न कल आएंगे। आवन की तन मन, इस शरीर से मानसिक से मन से बीथा अर्थात इसमें दर्द सब प्रकार से गोपियां सह रही है और एक ही आशा है कि कान्हा एक दिन जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरहते दही। अब ये जो जोग संदेश उद्धव भैया लाए हैं तो इन जोग संदेश, इस ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार ब्रह्म की संदेश सुन सुन के बिरहिनी कान्हा के प्रति जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो दर्द है, अंदर में पीड़ा है, तो वो बिरहिनी बिरह, उस बिरह की प्रज्वलित ज्वाला में, अग्नि में दही माने उन लोग जल रही है। ये तो यूं कह सकते हैं कि इसको कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं क्या बता सकता हूँ, भक्त और भगवान के बीच में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता कि उन लोग को जो दर्द है वो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जैसे घायल की गति
घायल जानता है। चाहती होती गुहारी जिताउते उते धार वही। भक्त और भगवान के बीच में प्रेम, गोपियां और कान्हा के प्रेम बीच में ऐसा चाहती है। गुहारी पुकारती है, अंतरतम की एक पुकार है, आवाज है, जीत ही जितना और लोग अंतरतम से चाहती उतते धार वही, उतना ही आंखों से धारा प्रवाहित होती है। और वह प्रेम के आंसू, आंसू जरूर है पर वो प्रेम के आंसू। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लहहि। सूरदास लिखते हैं मानव भ्रमर के माध्यम से, ये गोपियां कहती है कि अब धीरज किस प्रकार से रखा जाए, अब तो धीरज रखा नहीं जा रहा है, कैसे धरूं और क्यों धरूं। यहाँ तो मर्यादा का ही पालन है। मर्यादा का पालन होता है कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका अगर होते हैं तो दोनों तरफ से प्रेम होता है। भक्त और भगवान का एक पक्षीय प्रेम नहीं होता है, दोनों तरफ से प्रेम होता है। पर गोपियां अपनी नियमों में ये लोग अटल हैं कि हम लोग तो कान्हा को चाहते हैं, हम लोग दिल में बसाए हुए हैं, पर कान्हा ही नहीं आए। मर्यादा का पालन शायद वे ही नहीं किए। हम लोगों के दिल में आकांक्षा, अभिलाषा, चाहना कान्हा के प्रति उनकी अभिलाषा आज भी उसी रूप में निखर रहा है।